अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आबिद। जिस मुलाकात का शिद्दत से इंतजार था वो मुलाकात हो गई है। अमरीकी सदर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान ये मुलाकात हुई है जो इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई है। और इस मौके पर जो पाकिस्तान का देरीनी मुतालबा था वो अमरीकी सदर ने कबूल किया है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान को मसला कश्मीर हल कराने की पेशकश कर दी है। और इसके अलावा आपको बताएं कि उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में लाखों जानें बचाने का सबब भी बनेगा और पाकिस्तान के लोग बड़े मजबूत हैं। और इमरान खान की उन्होंने तारीफ की है और कहा है कि अगर मैं मसला कश्मीर हल करवाने में मदद कर सकूंगा तो यकीनन ये बहुत बेहतर होगा। मैं सालिस बनने के लिए तैयार हूं और अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो आप ज़रूर मुझे बताइए। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी उन्होंने तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया है इमरान खान के साथ और कहा है कि पाकिस्तान अफगान अमन अमल आगे बढ़ाने में किरदार अदा कर रहा था, अदा कर रहा है और अदा करता रहेगा। पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी के लिए भी उन्होंने कहा कि आज बात होगी। और पाकिस्तान के इंतहाई मकबूल वज़ीर आज़म हैं इमरान खान और उन्होंने कहा कि तब्दीली उनको भी महसूस हो रही है, पाकिस्तान के रवैये में भी और पाकिस्तानी हुकूमत में भी। साथ साथ इमरान खान ने भी कहा है कि हम अफगान अमन मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। अमरीका के साथ पाकिस्तान अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। इस वक्त हमारे साथ एक पैनल मौजूद है, उस पर हम तजिया भी हासिल करेंगे और अब तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। मुनीज़ जहांगीर हमारे साथ मौजूद होंगी, राना मुबशिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आसमा जहांगीर हमारे साथ, आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं और गरीदा फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आ जाता हूँ, ये बताइएगा पाकिस्तान का एक देरीना मुतालबा रहा है 1948 से कि अमेरिका सालिस का किरदार अदा करे, अमेरिकी सदर सालिस का किरदार अदा करें। आज डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि अगर आप कहते हैं, इमरान खान को कहा कि अगर आप कहते हैं तो मैं सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत बड़ी सक्सेस है पाकिस्तान की और पाकिस्तान का जो हमने स्टैंड लिया हुआ था, कई सालों से हमने स्टैंड लिया हुआ था और हम कह रहे थे जनाब के मीडिएशन करवा दें अमेरिका, क्योंकि जिस भी स्टेज पे, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल पे मुज़ाकरात हुए इंडिया के साथ, चाहे वो हुक्मरानों के लेवल पे हमारे मुज़ाकरात हुए इंडिया के साथ, कभी भी वो कामयाब नहीं हुए, उसका कोई नतीजा एज सच कभी भी नहीं निकला। सो हमारा दरीना ये ख्वाहिश थी और दरीना हमारा मुतालबा था कि अमेरिका जो है वो सॉर्ट आउट करा दे हमारे इशू। हमारा कोर इशू जो है वो कश्मीर का है, हमारा कोर इशू एड्रेस करवा दे। हमारे कोई इतने बड़े और कोई मसाइल कौन से हैं इंडिया के साथ, ठीक है जी। सो एक अगर कोर इशू हमारा एड्रेस हो जाता है इंडिया के साथ तो बाकी मसाइल जो ऑटोमेटिकली या ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप वो सॉर्ट आउट होने शुरू हो जाएंगे। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। अब इसमें इंडिया जो है, देखिए इंडिया हमेशा इस चीज से भागता रहा है कि नहीं जी मीडिएशन, मुझे थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं चाहिए, थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं हम करना चाहते। इंडिया भागता रहा इस चीज से। सो दिस इज अ बिग टाइम सक्सेस। लेकिन राना साहब, अमरीकी सदर कह रहे हैं कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी हालिया मुलाकात में उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो कोई किरदार अदा करें, तो इट्स मीन अब इंडिया में भी सोच जरा तब्दील होती जा रही है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। इंडिया बिल्कुल चाहेगा, क्योंकि देखे सोल सुपर पावर है, आप जो मर्जी कह ले। जो बैलेंस ऑफ पावर था किसी जमाने में सोवियत यूनियन हुआ करता था, दो सुपर पावर्स होती थी, वो नहीं रहा। सोल सुपर पावर है, एक जो पावर रहेगी या वो वर्ल्ड पावर रहेगी वो अमेरिका है। तो इंडिया जितना मर्जी जो कुछ भी कर ले, अगर अमेरिका अपना वेट पाकिस्तान की तरफ डालेगा या पाकिस्तान का मसला जो है अगर कोर इशू हल करने के लिए अमेरिका आगे बढ़ेगा तो इंडिया भी मेरे ख्याल में उससे पीछे नहीं हट सकेगा। मोदी ने कहा नहीं कहा, मैं उनकी बात पे कोई इतना यकीन नहीं करूंगा। किस वजह से कहा, किस तरीके से कहा, क्या वजूहात थी जिस वजह से उन्होंने कहा। हाँ ठीक है, हम भी चाहते हैं कि इंडिया जो है वो सी पैक का हिस्सा बने और इंडिया भी बनना चाहता है सी पैक का हिस्सा। ये नहीं कि इंडिया नहीं बनना चाहता, अमेरिका को भी हम सी पैक का हिस्सा बनाना चाहते हैं। सो अगर कोर इशू हमारा एड्रेस हो जाता है तो नथिंग लाइक इट, इट्स आइडियल सिचुएशन। और ये कब इस पे काम शुरू होगा, कैसे इस पे काम शुरू होगा, ऑब्वियसली इसके DORs बनेंगे और DOR जब बनेंगे और उसमें बैठ के जब ये बातचीत होगी तो डेफिनेटली कोई ना कोई रिजल्ट इसका निकलेगा। उसके प्रोज एंड कॉन्स, बिल्कुल उसके प्रोज एंड कॉन्स भी जल्द से जल्द हमें पता चल जाएंगे। मुनीज़, जरा आपकी तरफ आऊंगा, आप क्या समझती हैं, क्या आलमी सियासत के डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, क्या मफादात का खेल तब्दील हो रहा है? क्योंकि अमरीकी सदर का यह कहना पाकिस्तानी वजीर आजम से कि अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं कश्मीर के हल के लिए सालिस बनने के लिए तैयार हूं, ये यकीनन पिछले अगर हम अमरीका और पाकिस्तान के 70 साला ताल्लुकात की बात करें तो पाकिस्तान तो हमेशा से ये मुतालबा करता रहा है, लेकिन अमरीका ने कभी इसको खातिर में नहीं लाया ये मुतालबा।
देखिए, अगर आप उनकी बात के पर गौर करें तो सदर ट्रंप ने ये कहा कि हाल ही में मेरी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बात हुई और उन्होंने कहा कि वो भी कश्मीर के मसले का हल चाहते हैं। बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा कि आप भी हल चाहते हैं और हम भी हल चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये मसला हल हो जाए और अगर आप चाहें तो मैं मीडिएटर का जो रोल है, आई वुड लव टू प्ले द रोल ऑफ द मीडिएटर। तो अब सबसे पहले तो ये बयान जब जो उन्होंने दिया है ये बड़ा वाज़े है कि हिंदुस्तान भी चाहता है एक तरीके से कि कश्मीर का जो मसला है वो हल हो। कश्मीर के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन है वो अनसस्टेनेबल है। इसलिए अनसस्टेनेबल है कि उनके जितने भी ऐसे लीडरान थे, चूँकि मैं कश्मीर कवर करती रही हूँ, श्रीनगर से मैंने रिपोर्टिंग भी की है, वहाँ पर उनके जितने भी लीडरान थे, आप यासीन मलिक की बात कर लें, आप महबूबा मुफ्ती की बात कर लें, उनसे अब मुज़ाकरात के दरवाजे खुद नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने बंद कर दिए थे पिछली हुकूमत में, अगर आपको याद हो। यासीन मलिक को उन्होंने जेल में डाल दिया, बहुत सारे ऐसे लीडरान को जो है शबीर शाह को उन्होंने जेल में डाल दिया और मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे। तो एक जो पॉलिटिकल सलूशन उन लीडर्स ने मिल बैठ के हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ निकालना था, वो ऑप्शन, वो दरवाज़ा ही हिंदुस्तान ने बंद कर दिया। तो मेरा ये ख्याल है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार भी ये रियलाइज करती होगी कि कश्मीर के हवाले से वो एक तंग गली में चले गए हैं। ये बयान जो सदर ट्रंप ने दिया है, मैं नहीं समझती कि इसके ऊपर हिंदुस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज, मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ज़रूर हुई होगी बैक चैनल में और कोई ना कोई रजामंदी ज़रूर हुई होगी। अच्छा। दूसरी तरफ मैं एक और पहलू के पर ज़रूर मैं बात करना चाहूँगी, अगर आप इजाज़त दें तो। जब उन्होंने कश्मीर का हवाला दिया है तो द डेविल इज़ इन द डिटेल। आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ ने भी कश्मीर के हल के लिए एक 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी निकाली थी और एक हद तक उनको अमेरिका की सपोर्ट हासिल थी, मगर इस सिलसिले के अंदर कश्मीर का हल कौन निकालेगा, कैसे निकालेगा, फ्रीकैन कौन होंगे, टेबल पे कौन आएगा, ये एक इतना आम मामला नहीं है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कश्मीर के अंदर भी बहुत सारी पार्टीज हैं, वहाँ पे भी राय जो है वो बटी हुई है। तो एज आई सेड द डेविल इज रियली इन द डिटेल एंड ये बड़ी अच्छे ऑप्टिक्स थे, मगर फिर भी हमें ये देखना होगा कि आगे जाके मुज़ाकरात किस नहज जाते हैं। बिल्कुल, ये देखना होगा कि आगे जाकर मुज़ाकरात किस नहज पर जाते हैं। गरीदा फारूकी हमारे साथ मौजूद है। गरीदा, जरा आपकी तरफ आऊँगा। आज तो बदले हुए पाकिस्तान का एतराफ़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया है वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने, इस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। और फिर ये जो सबसे बड़ी कामयाबी करार पा रही है इमरान खान साहब की बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, उन्होंने अमरीकी सदर से ये बात कहलवा दी उनके मुँह से कि अमरीका मीडिएटर का किरदार अदा करने के लिए तैयार है अगर पाकिस्तान और भारत चाहें। और जैसे कि मुनीसे कह रही हैं कि लग ये रहा है कि इंडिया भी अब ये रोल चाहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो ताकि इस खित्ते में ये जो इस वक्त सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा टेंस माहौल है, ये ज़रा कम हो। क्या कहेंगे आप? नहीं जी, ये बहुत बड़ी कामयाबी करार नहीं दी जा रही, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मेरा ख्याल है कि आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा क्या है, और ये वज़ीर आज़म इमरान खान की कामयाबी नहीं है, ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की कामयाबी है। और ये मसला कश्मीर के हल के लिए जो पाकिस्तान एक मौक़िफ़ अपनाए हुए है, उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2 हफ्ते पहले, सिर्फ 2 हफ्ते पहले उन्हें कहा है कि अमेरिका मीडिएशन का, सालिसी का किरदार अदा करे। अब इसमें आपको भारत की पोजीशन मद्देनजर रखनी होगी। भारत का कभी भी ये स्टैंड नहीं रहा। भारत हमेशा कहता है कि कश्मीर बायलैटरल है। भारत कभी भी कश्मीर को ट्राइलैटरल इशू तस्लीम करने पे राजी नहीं हुआ था। भारत ने कभी कोई सालिसी मानने से इकरार ही नहीं किया था। और यहाँ पर तो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने, भारत के वज़ीर आज़म ने खुद कहा, यानी कि भारत का पूरा जो पिछले 70 सालों से जायद का एक बयानिया है वो पूरे का पूरा ढह गया, क्योंकि भारत ने खुद तस्लीम कर लिया कि कश्मीर एक आलमी इशू है। भारत के 2 मामलात होते थे, एक तो वो कश्मीर को आलमी इशू नहीं मानता था, दूसरा वो कश्मीर को बायलैटरल इशू कहता था। तो अब जब वो भारतीय वज़ीर आज़म ने कश्मीर को कह दिया कि सालिसी करें, अमेरिका से कह दिया, इसका मतलब है कि भारत मान रहा है कि कश्मीर आलमी मसला है और कश्मीर में सालिसी होनी चाहिए। इस वक्त तो आप देख लें कि इंडियन मीडिया पे सफ़े मातम बिछी हुई है।
किस तरह से इंडियन मीडिया चीख चीख के पूछ रहा है कि जी हमें बताया जाए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या मोदी सरकार ने हमें धोखा दे दिया है। इस वक्त इंडियन मीडिया सवाल पे सवाल कर रहा है और मोदी सरकार की तरफ से बिल्कुल खामोशी है। अब एक और चीज आप मद्देनजर रखें कि नरेंद्र मोदी ने सितंबर में अमेरिका का दौरा करना है। उससे पहले नरेंद्र मोदी को उनकी सरकार को जरूर वाज़ेह करना होगा कि उन्होंने क्यों कहा अमेरिका को अपनी आवाम के लिए। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी फतह है, पाकिस्तान के लिए तो आज ट्रंप ने एक ट्रंप कार्ड खेल दिया है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप, मैं पहले भी आपसे गुजारिश करती कि वो बड़े ब्लंट हैं, उनके दिल में जो होता है वो बोल देते हैं, वो सिफारती प्रोटोकॉल का लिहाज नहीं करते। वो ये नहीं देखते कि जी मुझे किसी ने अगर बैकडोर चैनल पे कोई बात की है तो मैं उसे कन्वे भी बैकडोर चैनल पे करूं। उन्होंने आज आके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ बैठ के पूरी दुनिया के मीडिया के सामने कह दिया कि जी मुझे नरेंद्र मोदी ने कहा कि सालिसी करवाएं। ये बहुत बड़ी पाकिस्तान के मौकिफ की फतह है। अब भारत इससे रिट्रैक्ट नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2, अब भारत पे प्रेशर भी क्रिएट होगा क्योंकि पाकिस्तान के मुकाबले में भारत एक बड़ा इत्तेहादी है अमेरिका का, ना सिर्फ फौजी इत्तेहादी है बल्कि सियासी इत्तेहादी और मुआशी इत्तेहादी भी है। तो डेफिनेटली भारत पे अमेरिका का प्रेशर पड़ेगा कि अब वो मसला कश्मीर के हल के लिए सामने आए। तो इस मुलाकात में से जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि कश्मीर के मामले पे अमेरिका ने सालिसी के लिए हामी भर ली है, और सिर्फ अमेरिका ने खुद से ये प्रपोज नहीं किया बल्कि भारत ने अमेरिका से दरखास्त की कि वो कश्मीर के मामले पे सालिसी करवाए। इसके अलावा 2-3 मामला जो और अगर आपके पास बिल्कुल, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। अभी जरा एक बार फिर मैं जरा राना साहब की तरफ चला जाता हूँ। राना साहब, हल निकलेगा कैसे? ठीक है, अमेरिका मीडिएटर का किरदार अदा करेगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि अगर चाहें तो हम मीडिएटर का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। तो सर, हाउ इट वुड बी पॉसिबल, कैसे होगा सर, और किस तरीके से हो सकता है? देखिए, मैंने आपसे अभी जिक्र किया कि इसके पूरे TORs बनेंगे। इसमें इट्स नॉट अ इजी टास्क क्योंकि ये कोर इशू है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और इसके लिए पूरा एक एक्सरसाइज होगी। जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि देखें, किसी भी लेवल पे मुज़ाकरात अगर हुए थे, कभी भी हुए थे, इंडिया और पाकिस्तान के, चाहे सेक्रेटरी लेवल पे हुए थे, चाहे सरबराहान के हुए थे, वो कभी भी नतीजा उसका कोई नहीं निकला, आउटकम उसका कोई भी नहीं निकला कभी भी। सो नाउ, क्योंकि मीडिएशन से हमेशा इंडिया भागता रहा है। हम तो पहले भी कहते रहे, हमेशा कहते रहे कि जनाब सोल सुपर पावर है अमेरिका, वो हमारा जो कोर इशू है कश्मीर का वो सॉर्ट आउट करवा दे, वी हैव नो इश्यूज अबाउट दैट। लेकिन हमारे मौक़िफ़ की तायीद हुई है, दिस इज अ बिग टाइम सक्सेस, और ये बिल्कुल बात ठीक है। मैंने आपको दिन को भी कहा था जब वी वर डूइंग द ट्रांसमिशन कि इंडिया के अंदर सफाई मातम बिछा हुआ है, वहाँ पे इंडियन बिल्कुल राना साहब, ठीक है, वो तो बिछा हुआ है। जैसे कि गरीदा भी कह रही थी कि ये पहले बायलैटरल इशू था, अब ट्राइलैटरल इशू बनने जा रहा है, लेकिन कश्मीरी भी चाहते हैं कि उनको भी एक फरीक के तौर पर पेश किया जाए। कश्मीरियों को फरीक के तौर पे पेश किया जाएगा, उनके बगैर तो कोई चीज यहाँ पे सॉर्ट आउट होगी नहीं, दैट इज फॉर श्योर। वो बिल्कुल आप जहन से निकाल दें कि कश्मीरी जो है उसमें बिल्कुल अपनी चिपिन नहीं होंगे, चिपिन होंगे वो, और कश्मीरी बीच में बैठेंगे, कश्मीरी बैठेंगे बीच में, पाकिस्तान इंडिया बैठेगा बीच में, फिर सॉर्ट आउट होगा, फिर मीडिएशन अमेरिका करवाएगा। ये कहा जाए कि कश्मीरी बीच में नहीं होगी या उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो वो जनाब इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा, नहीं, वो नहीं होगा ऐसे। इसी तरह होगा जैसे हमने सोचा हुआ था या सोच रहे थे कि कश्मीरियों को भी बीच में बिठाए, और पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है जनाब कश्मीरियों को भी बीच में बिठाएं, कश्मीरी भी बीच में बैठे और सॉर्ट आउट करें इशू को, और वो अब होने जा रहा है। मैं ये ओवरनाइट नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम, बट द पॉइंट इज कि आइस ब्रेक किए आपने, ये बहुत बड़ी सक्सेस है, पाकिस्तान की सक्सेस है, पाकिस्तान ने जो एक स्टैंड लिया हुआ था उसकी सक्सेस है, और इसको जितना आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं करें कि ये ट्रंप के मुंह से आया, द मोस्ट पावरफुल हेड ऑफ स्टेट इन द वर्ल्ड, उसके मुंह से आया है। अब मोदी अपने घर में जाके यानी कि इंडिया में जाके जो भी फेस सेविंग करनी है वो करता रहे, कि उसको झूठ बोला उसने इंडिया वालों को जाके, अपनी आवाम से झूठ बोला, दैट्स अ सेपरेट इशू, वो जाने और उसकी आवाम जाने। बट द पॉइंट इज कि इस वक्त जो हेड ऑफ स्टेट ट्रंप बैठ के अगर कोई चीज कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो उसको माना जाएगा, उसको सीरियसली लिया जाएगा। सो बॉल रोल हो गया है, बॉल रोल कर दिया गया है,
और ये कहीं ना कहीं जाके इसका नतीजा निकलेगा और ये सारे डायनेमिक्स इस रीजन चलो होप फॉर द बेस्ट कि आगे जाके जल्द से जल्द इसका नतीजा निकले। अब जरा मुनीसे की तरफ चलते हैं आपकी इसी बात को लेकर। मुनीसे, पाकिस्तान में तो सब इस इश्यू को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हों या फिर इदारे हों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। असल मसला भारत है। भारत में फिर इस पर मुनफरिद बल्कि मुख्तलिफ सोचें पाई जाती हैं। 1.25 अरब की आबादी है और मेरे ख्याल में कुछ नहीं तो 200 सोचें तो इस सिलसिले में पाई जाती होंगी। तो ये इतना आसान होगा भारत में कि लोगों को एक सोच पर लेकर आएं और फिर जाहिर सी बात है जब TORs बनेंगे तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर तो आना पड़ेगा ना सबको। देखिए, जिस तरह कि मैंने आपको कहा कि हमें और राणा साहब भी आपको बता रहे हैं कि देखिए ये एकदम ये मामलात इस तरह हल नहीं होंगे। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से तय करनी होंगी। किसको टेबल पे लाया जाएगा। सदर ट्रंप ने तो कह दिया कि मैं मीडिएट करूंगा, मगर कैसे करेंगे, कब करेंगे, उसके क्या ज़ाब्ता इख्लाक होगा वो अब बाद में पता चलेगा। और जाहिर है कुछ बैक चैनल बातचीत हुई होगी जिसके नतीजे में इतनी बड़ी स्टेटमेंट दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सदर ने दे दी है। तो ज़रूर ये इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत बड़ी फतह है, मगर मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी फतह कश्मीर के उन लोगों के लिए है, उन माओं के लिए है, उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कई अरसे से कश्मीर के अंदर जुल्म सहा है, और उन लोगों के लिए है जो आज भी कश्मीर के अंदर जेलों में बैठे हुए हैं और आज भी आज़ादी के ख्वाब देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मत भूलिए कश्मीर में इस वक्त जंग का समा है और जिस किस्म के वहाँ पे इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है वो हमने बहुत कम जगहों के अंदर, कम अज़ कम खित्ते के अंदर देखी है। मैं एक और बात आपसे ज़रूरी करना चाहती हूँ और वो ये है कि हम ये मत भूलें कि ये भी उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हों। जब एक सवाल किया गया और सवाल में ये कहा गया कि हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाता है कि तो उसके जवाब में सदर ट्रंप ने ये कहा कि इट्स अ 2-way स्ट्रीट। पाकिस्तान जो है वो ये कहता है कि हिंदुस्तान मुझे डिस्टेबलाइज कर रहा है और इंडिया जो है वो कहता है कि जी पाकिस्तान मुझे डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि उनका ये कह रही है कि आज झुकाव भारत की तरफ नहीं दिखा बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो दरमियानी राह अपनाई। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक दरमियानी राह अपनाई और वो सिर्फ इसलिए अपनाई, प्लीज़ अगर मैं मुकम्मल कर लूँ, वो सिर्फ इसलिए अपनाई क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान एक क्रिटिकल रोल खेलने जा रहा है और वो क्रिटिकल रोल ये है कि जो तालिबान है उसको लेके आना है मुज़ाकराती मेज़ पे और अफगानिस्तान का एक नया चेहरा, हुकूमत का एक नया चेहरा जो है उसके अंदर पाकिस्तान का एक बहुत अहम रोल होगा तालिबान के ज़रिए। अब ठीक है, मुनीज़ मजीद भी आपकी तरफ आऊंगा। एक्चुअली अभी साबिक सफीर अली सरवर नकवी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो जरा उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली सरवर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान अगर कहता है तो ठीक है वो सालिस बनने के लिए तैयार हैं कश्मीर के मसले को हल करने के लिए। जैसे कि अभी मुनीज़े कह रही थी कि अब डोनाल्ड ट्रंप इस दफा बड़ी अनबायस सोच के साथ सामने आए हैं और जैसे कि उन्होंने ये पेशकश तो की, साथ साथ उनसे जब ये सवाल हुआ, जैसे पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जाता है भारतीय तमाम लोगों की तरफ से, मीडिया की तरफ से और भारतीय लॉबी की तरफ से, लेकिन उन्होंने कहा कि ये 2-way ट्रैफिक है, ये पाकिस्तान भी इल्ज़ाम लगाता है, भारत भी इल्ज़ाम लगाता है। तो इस दफ़ा अमरीकी हुकाम की सोच बड़ी अनबाइस दिखाई दी है। जी हाँ, ये बड़ा अच्छा शगुन है और नई डेवलपमेंट है कि भारत अमेरिका ने अब पोजीशन ली है, अमेरिका ने एक पोजीशन ली, एक पोजीशन ली है कि कश्मीर का मसला जो है वो ऐसा है जिसमें कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम खतरे में पड़ा हुआ है और इस वक्त इसको हल करने की ज़रूरत है और ये सारे बड़े सगीर के अवाम के लिए ये बहुत बड़ी एक पेशरफ्त होगी और इसमें सदर ट्रंप अपना रोल अदा करना चाहेंगे। तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि अमेरिका के आप जैसा आपने कहा कि गैर जानिबदाराना अप्रोच अख्तियार करना इतने सालों के बाद ये एक बहुत बड़ा चेंज है और मैं समझता हूँ कि ये सदर ट्रंप जैसा ही आदमी ये कर सकता है।
क्योंकि वहाँ पे जो अब तक जो जितने भी सुदूर रहे हैं वो इस मसले को बिल्कुल इससे किनारा कशी करते थे, इसको छूने को तैयार नहीं थे। अब सदर ट्रंप ने डायरेक्टली टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, उन्होंने इस मसले को फेस किया है और बहुत ही न्यूट्रल पोजीशन अख्तियार की है। तो अब आप क्या समझते हैं अली सरवर साहब, आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ा इशू होगा जो तमाम इंटरनेशनल फोरम्स पर डिस्कस होगा? जैसे कि पहले मसला फ़लस्तीन डिस्कस हुआ करता था, कश्मीर होता तो था लेकिन वैसे नहीं होता था, और कहा भी जाता था कि हम अपनी खारजा पॉलिसी को इस हद तक नहीं ला पाते कि कश्मीर जैसे कोर इशू को इंटरनेशनल फोरम पर वो जगह मिल सके जो मिलनी चाहिए। तो अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि उसी तरीके से डिस्कशन होगी कश्मीर के इशू पर भी, जिस तरीके से फ़लस्तीन या किसी और इशू पर होती है। जी जी बिल्कुल। देखिए, बात यह है कि भारत ने काफी सालों से, कई दिहाई से बल्कि सन 71 के शिमला 72 के शिमला एग्रीमेंट के वक्त से ये पोजीशन रखी है कि ये एक बाहमी मसला है, बायलैटरल इशू है, और इसको कोई बाहर का कोई भी मुल्क, कोई भी ताकत इसमें मुलव्वस ना हो, इसमें कोई साइड डाले। तो ये पोजीशन ऐसी थी कि सब इससे फिर दूर हटने लगे, और यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, वेस्टर्न ग्रुप के ऑस्ट्रेलिया, जापान, जो भी आप ले लें, कोरिया, तो वो सब इस मसले को के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते थे और इसको अवॉइड करते थे। चले, बहुत शुक्रिया अली सरवर नकवी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, अपना तजिया दिया हमें। जहांगीर हमारे साथ मौजूद है, राना से, और ट्रंप उनके बराबर में मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि अफगान अमन जो प्रोसेस है, जो पीस प्रोसेस है, उसके करीब पहुंच चुके हैं हम। तो यकीनन अफगानिस्तान के कज़िये के हवाले से भी बड़ी तफसीली तौर पर बात हुई होगी डोनाल्ड ट्रंप से। देखिए जी, इस मुलाकात का मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जो सेंटर पीस है वो अफ़गानिस्तान है, और इस वक्त जो अमेरिका है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। आपको मैं जो डोनाल्ड ट्रंप के एग्जैक्ट वर्ड्स थे वो ये थे कि वी आर होपिंग दैट पाकिस्तान विल एक्सट्रिकेट अमेरिका फ्रॉम अफ़गानिस्तान एंड वी डोंट वांट टू बी अ पुलिसमैन। इसका मतलब ये था कि हम इस उम्मीद में हैं कि पाकिस्तान अमेरिका को अफगानिस्तान से निकालेगा, चूँकि हम वहाँ पे एक पुलिसमैन का किरदार अदा नहीं करना चाहते। इसलिए चूँकि हमने देखा है माजी में कि बहुत सारे धमाके हुए हैं अफगानिस्तान में, तालिबान ने एक तरीके से काफ़ी जो लैंड है वहाँ पे, ग्राउंड है, वो लिया है, और वहाँ पे उनको काफ़ी फतह हुई है, जो जंगे वो लड़ते रहे हैं अमेरिका के साथ और नेटो ट्रूप्स के साथ। तो मैं ये समझती हूँ कि अमेरिका इज़ ब्लीडिंग इन अफगानिस्तान, और उनके लिए ये डेस्परेशन है कि वो अफगानिस्तान से निकलें, क्योंकि अगले साल तक, जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप का नेक्स्ट इलेक्शन आता है, तो वो ये कह सकें कि मैंने ये ऐलान किया था कि हम अफगानिस्तान से अपनी फ़ौजों को हटाएंगे, और हमने एक हद तक वो कर दिया। उसके लिए वो सिर्फ पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो अहम लीडर हैं तालिबान लीडरशिप के, वो इस वक्त आर्जी तौर पे पाकिस्तान के अंदर रिहाइश पजीर हैं, और एक तरीके से ये समझा जाता है कि पाकिस्तान का उनके ऊपर एक असर रसूख है। तो अमेरिका ये उम्मीद करता है कि पाकिस्तान वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके वो बातें मनवा ले तालिबान से जो अब तक वो मान रही रहे। आपको याद होगा कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये बड़े लंबे चले, और ये बड़ा एक पेनस्टेकिंग मरहला था। जो अमेरिका की तरफ से एक स्पेशल एनवॉय हैं ज़ालिम खलीज़ाद, वो 8 दफ़ा पाकिस्तान आ चुके हैं, और उन्होंने ये बयान भी दिया है कि पाकिस्तान की कॉपरेशन की वजह से तालिबान के मुज़ाकरात के अंदर हमारे साथ कोई पेशरफ्त हुई है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो लंबे मुज़ाकरात हुए हैं उसकी जो चाबी है वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के हाथ में है, मगर अब पाकिस्तान के ऊपर ज़िम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अमन मुज़ाकरात कराने के लिए, तालिबान को बावर कराने के लिए। और ख़दशा सबसे बड़ा ये है कि जो तालिबान है वो किस हद तक पाकिस्तान की बात मानेंगे, चूँकि माजी में हमने देखा है कि हर वक्त तालिबान ने पाकिस्तान की बात नहीं मानी। तो आप ये कह रही हैं कि जो अफगानिस्तान का बैटल ग्राउंड है यही वजह बनी है, जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में सर्द मोहरी थी वो अब ख़त्म हुई है और बर्फ़ पिघली है।
देखिए, अनफॉर्चुनेटली बात तो यही है और हकीकत असल में यही है कि अब जो अमेरिका है उसने हमें 80s से, बल्कि उससे भी पहले 70s से जो पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात हैं, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान के ज़ुमरे से ही हमें देखा है। और जो ताल्लुकात हैं वो अफ़गानिस्तान से ज़रिए ही होके पाकिस्तान तक आते हैं। तो जो ट्रेड रिलेशनशिप्स है इंडिया और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, वो कोई इतनी ख़ास ट्रेड रिलेशनशिप नहीं है। हालांकि आप ये देखें कि जो ये वाहिद मुल्क है जहां हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हमारे फेवर में, मगर फिर भी हमने ये देखा है कि अमेरिका ने हमें हमेशा अफ़गानिस्तान के प्रिज्म से ही देखा है। अब हमारे पास जो एक पत्ता है वो तालिबान का पत्ता है, उसको हम कैसे खेलते हैं पूरी दुनिया हमारी तरफ देखेगी, अमेरिका हमारे ऊपर उनकी नज़र हमारे ऊपर रहेगी, और ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आगे जाके अमेरिका सेफ एंड सिक्योर एग्जिट चाहता होगा अफगानिस्तान से, और इसी वजह से वो पाकिस्तान के करीब भी बहुत करीब आया है। चलें ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। आसमा शिराजी एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है। आसमा, अब जरा आप बताइएगा, अफगानिस्तान के मैटर को लेकर काफी डिस्कशन हुई है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर खुलकर इजहार किया है, वजीर आजम पाकिस्तान उन्होंने भी खुलकर इजहार किया है, और लग ये रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान आने वाले वक्तों में जब मजीद ताल्लुकात में गर्मजोशी आएगी तो अफगानिस्तान का जो पीस प्रोसेस है, पीस टॉक्स हैं, या ये कह लें कि जो इख्तिदार की मुंतकली होगी अफगानिस्तान में, वो ज्यादा गालिब रहेगी। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जाहिर है कि जो कमिटमेंट आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दी है और उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से जो कह रहे हैं उसके ऊपर अमल दरामद भी करेंगे, ये बहुत बड़ी गारंटी है। और हम 8 बजे भी यही डिस्कस कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान गारंटी करेगा या नहीं करेगा। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ी गारंटी पाकिस्तान ने दी है, जो कि बहुत बड़ा, जाहिर है कि उसके अंदर रिस्क भी इन्वॉल्व है। पाकिस्तान को इंश्योर करना है कि क्या पाकिस्तान अफगान पीस प्रोसेस में इक़्तिदार की मुंतकली के अंदर वाकई वो किरदार अदा कर पाएगा जो कि उससे एक्सपेक्ट कर रहा है अमेरिका, या नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरे रीजन के अंदर सिर्फ एक अकेली पाकिस्तान की फोर्स नहीं है, एक पाकिस्तान ही मुल्क नहीं है, बल्कि दीगर ममालिक जो इर्द गिर्द में है और जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो भी बड़ी क्रिटिकल किस्म की है। तो एक तो ये गारंटी बहुत बड़ी गारंटी है और अल्लाह करे जो पाकिस्तान का किरदार है वो पूरा हो। दूसरी तरफ जो गारंटी है वो बहुत सारी जो इमदाद की दी है उन्होंने, और आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा 1.3 बिलियन की हमने रोकी क्योंकि पाकिस्तान अपना किरदार अदा नहीं कर सका। अगर पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा तो हम वो 1.3 बिलियन की जो एड है उसको फिर हम डॉलर्स की वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक तरह से एक मशरूत जो सूरत हाल है वो सामने आई है। अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो बहुत बड़ी सक्सेस है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि 2 हफ्ते पहले उनकी भारतीय वजीर आजम से बात हुई और भारतीय वजीर आजम ने उनको कहा कि वो मीडिएट करें। तो अगर ऐसा है, और क्योंकि हमें इंतजार करना होगा कि हिंदुस्तान का रिएक्शन इसके ऊपर क्या आता है, वो क्या इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर ऐसा होता है और वाकई प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बात कही है प्रेसिडेंट ट्रंप को, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है या अमेरिका जो है वो सालसी के किरदार के लिए तैयार है, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। बैकडोर डिप्लोमेसी जो चल रही है उसके अंदर ये बात जरूर हो रही है कि 2004 का जो पाकिस्तान का और हिंदुस्तान की मुज़ाकरात थे, अगर बात वहाँ से शुरू की जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। और जाहिर है कि इस मामले के ऊपर अमेरिका बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी है कि इस मसले को रिजॉल्व किया जाए। और जहाँ तक अमेरिका, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात हो तो उसके ऊपर भी आने वाले दिनों में बहुत अहम पेशरफ्त हो सकती है। मैं अली बिल्कुल पॉजिटिव हूँ और बहुत मुस्बत आज की जो पूरी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात रही है प्राइम मिनिस्टर की, ये बहुत मुस्बत है और इससे बहुत मुस्बत असरात होंगे, खास करके तजारती रवाबित के हवाले से, कश्मीर के मसले के हवाले से, रीजनल पीस के हवाले से, पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात के हवाले से, पाकिस्तान इंडिया ट्रेड के हवाले से, पाकिस्तान अमेरिका ट्रेड के हवाले से और पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रेड के हवाले से। तो ये बहुत ही एक जो बर्फ थी वो वाकई पिघली है। और अलबत्ता अब देखना ये है कि जो पाकिस्तान एश्योरेंस दे रहा है उस एश्योरेंस को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को क्या आगे जाके करना है और कितनी एश्योरेंस से वो गारंटी। अच्छा आसमा, आप क्या समझती हैं, ये जो पीस प्रोसेस जारी है, जो इख्तिदार की पुरअमन मुंतकली भी होनी है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान इसमें एक स्टेक होल्डर का रोल प्ले करेगा या फिर फरीक होगा इस मुआहदे में? क्या समझती हैं आप?
देखिए ये जो डिस्कशन है, ये इसके ऊपर कोई भी हतमी बात नहीं हो सकती है कि लेकिन आपकी एक राय क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल अली, इसके ऊपर पाकिस्तान ने जो हाल ही में डिलीवर किया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ प्राइम मिनिस्टर की, ये भी उसी कारकर्दगी या उसी जो एक अमल है उसके नतीजे की एक पैदावार है। और अमेरिका ने ये समझा है, ये देखा है कि चूंकि उनके सर पे एक इलेक्शन भी खड़ा है और पाकिस्तान ये डिलीवर कर सकता है, उसी की बुनियाद के ऊपर भले वो मुल्ला बरादर की रिहाई हो या मरी के अंदर मुज़ाकरात हो, पाकिस्तान ने अपना, और कतर के अंदर मुज़ाकरात हो, पाकिस्तान ने अपना एक बहुत ही अहम जो रोल था वो प्ले किया है और पाकिस्तान प्ले करने में संजीदा है। मैंने बहुत अर्सा पहले बाजवा डॉक्ट्रिन के बारे में लिखा था और इसका क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है, रियासत पाकिस्तान को जाता है, कि जो चाहते हैं कि पाकिस्तान अब वो पुराने जितने कजिए हैं उनको निपटा के आगे बढ़े। गो कि हमारी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन के अंदर एक बहुत बड़ा ये चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसके बावजूद जो बेहतरी के मौके हैं वो बहुत ही अहम है और बहुत इम्पोर्टेंट है। आने वाले दिनों में करतारपुर के अंदर अगर रजामंदी प्राइम मिनिस्टर मोदी की आ जाती है कि वो उस तकरीब में जो कि बाबा जी की जो रसूमात हैं उसमें आते हैं, जिसके इम्कानात नजर आ रहे हैं, तो वो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और इससे पूरे इलाके के अंदर जो पाकिस्तान की एक साख है, पाकिस्तान का जो किरदार है, उसको बड़ी ही अहमियत मिलेगी। तो इस पूरे प्रोसेस में रियासत पाकिस्तान में कहूँगी, यानी आप ये कह रही हैं रीजनल पीस टॉक का आगाज हो जाएगा। बिल्कुल, ये एक रीजनल लेवल के ऊपर ये डेवलपमेंट्स हैं और हम सुन रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों से पाकिस्तान हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान अफगानिस्तान हो और या इवन पाकिस्तान अमेरिका हो, ये तीनों जो ममालिक हैं इनके साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात और मुफाहमती अमल और इसके साथ जो किरदार है वो आइंदा चंद दिनों में बहुत मुस्बत होने वाला है। ये तो बड़ी अहम खबर भी आपने दी है और यकीनन हम दुआ भी करेंगे कि ये होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम के लिए, इस खित्ते के आवाम के लिए बहुत ही होगा अगर इस रीजन में पीस टॉक का आगाज़ हो जाता है और कश्मीर का मसला जो कोर इशू है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, अगर वो हल हो जाता है। अभी लेंगे एक ब्रेक और ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। जरा रुख कर लेते हैं वाशिंगटन डीसी का, जहां व्हाइट हाउस में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की वफूद की सतह पर मुलाकात हो रही है। पहले 1-on-1 मुलाकात हुई थी, अब वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं और उसके बाद ज़ोहराने का भी एहतमाम किया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। इस वक्त वाशिंगटन से सहाफ़ी मोना कासिम ने हमें ज्वाइन किया है, तो ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। मोना, सबसे पहले बताइएगा, अब तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, अब तक जो बातें सामने आई हैं, किस तरीके से देखा जा रहा है इसको? जी, हम इस वक्त व्हाइट हाउस के बाहर खड़े हुए वाशिंगटन डीसी में और यहाँ पर जब उनकी कश्मीर के हवाले से उन्होंने, जब सदर ट्रंप ने इमरान खान को ऑफर किया कि वो मीडिएटर का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, और तो बहुत खुशी की एक लहर दौड़ गई, अंदर से खबरें आ रही थी बाहर और जो है वो बहुत लोग खुश हुए और लोग इसको एक फतह करार दे रहे हैं, एक हिस्टोरिकल फतह करार दे रहे हैं। और उस मीटिंग के टाइमिंग को भी बहुत क्रिटिकल अंदाज में देखा जा रहा है, क्योंकि इतनी लंबी मीटिंग अमूमन होती नहीं है। अच्छा। और जो मीटिंग का दौरानिया है उसको लेके भी लोग जो है वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, खास करके पाकिस्तानी अमेरिकन यहाँ पर, और बहुत चीज मौजूद बहस है। अच्छा, जरा ये भी बताइएगा, इस वक्त व्हाइट हाउस में क्या सरगर्मियां हो रही हैं? अभी तो वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसके बाद क्या कुछ होना है, पता है आपको? जी, अभी देखिए, अंदर से जो है वो जब खबर निकल आती है तब हमें भी पता चला, क्योंकि हम इस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर नहीं बल्कि व्हाइट हाउस के बाहर खड़े हैं। सही है। तो जैसे ही कोई खबर आती है किसी को अंदर से, तो फिर वो खबर बाहर निकलती है। तो बहरहाल इस वक्त ये तो यकीनन है कि वफूद के साथ, वक्त के साथ जो है वो अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पे बातचीत होगी, जैसे कि मैंने बताया था। इसके अलावा इकोनॉमिक क्राइसिस पे बातचीत होगी और यकीनन ये भी बात ज़ेरे बहस है कि वहाँ पर जो है वो बहुत तैयारी के साथ गए हैं वज़ीर आज़म और उनका डेलीगेशन, जो पॉइंट्स लिख करके लेके गए हैं। अच्छा, आप मुसलसल इस चीज़ को कवर कर रही हैं, चूंकि जब इमरान खान साहब आए थे, उनका मोटरकेड आया था, आपने यकीनन उस वक्त देखा होगा, जब वो व्हाइट हाउस के अंदर गए, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको रिसीव किया, आपने वो भी तमाम एक्टिविटीज़ देखी हैं। मैं आपसे स्पेसिफिकली इमरान खान के हवाले से सवाल करना चाहूँगा, बॉडी लैंग्वेज आपको उनकी कैसी लगी? अमूमी तौर पर दीगर जो सरबराह मुमलिकत आए या सरबराह हुकूमत आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज से अगर आप कंपेयर करें इमरान खान को, तो कैसी लगी? जी जी बिल्कुल, और यहाँ मैं आपको बताऊँ, इंटरेस्टिंग चीज भी ज़ेरे बहस है, बाहर लोग खड़े हुए इस पर भी बात कर रहे हैं कि जिस तरह से वो मिले हैं वो बहुत डिग्निफाइड तरीके से, और पाकिस्तान बिल्कुल झुक के नहीं बल्कि एक बराबरी की सतह पे, एक लेवल पे एक बातचीत हो रही है,
जिसको लोग बहुत इंटरेस्टिंगली देख रहे हैं। बल्कि सही। कहा जा रहा है कि कुछ तबका तो ये भी कह रहा है कि खान साहब जो है वो उनका पलड़ा भारी रहा अच्छा। और उनकी बॉडी लैंग्वेज पे इंतहा कॉन्फिडेंस थी जी। ये भी बातचीत हो रही है यहाँ पर। सही। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है ट्रम्प ने कि पाकिस्तान को जो है उन्होंने माजी में कभी सीरियसली नहीं लिया या एक इज्जत की निगाह से देखना कुछ वो था चैलेंजिंग, लेकिन अब जो है वो उनको अपने ख्यालात कुछ बदलने पड़ रहे हैं सही। इस मीटिंग के बाद। ये भी खबर आई है जी। चलें, बहुत शुक्रिया मोना काजिम आपका। और मोना काजिम हमें वाशिंगटन डीसी से रिपोर्ट कर रही थी। और इमरान खान की आज जितनी भी एक्टिविटीज़ रही हैं उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज कमाल की थी और यकीनन यही चीज़ मुज़ाकरात में एक बहुत अहम रोल भी प्ले करती है। अब देखना यह है कि जब इस पूरी मीटिंग के TOR सामने आएंगे तो उसमें पता लगेगा कि मजीद क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। मुनीज़ जहांगीर हमें तज़किया दे रही थी इस दौरान। मुनीज़ जहांगीर आपका भी शुक्रिया। राना मुबशर हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद थी, उनका भी बहुत शुक्रिया। और गनीदा फारूकी हमारे साथ मौजूद थी, उनका भी बहुत शुक्रिया। अब लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।